नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस नए टैक्स बिल के बारे में जिसने हमारे पैसों से जुड़े हर काम को बदल दिया है। चाहे वो आपका बचत खाता हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या फिर रोजमर्रा का नकद लेन देन, ये नया बिल आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है। आपने शायद सुना होगा कि सरकार एक नया टैक्स बिल लेकर आई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल में क्या क्या बदलाव हुए हैं और इन बदलावों का आपकी बचत, निवेश और खर्च करने के तरीकों पर क्या असर पड़ेगा। घबराइए मत, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सब कुछ समझाएंगे। हम जानेंगे कि बचत खाते में पैसा जमा करने और निकालने की नई सीमा क्या है, एफडी पर क्या असर होगा और सबसे महत्वपूर्ण, नकद लेन देन की नई सीमा क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप नुकसान में रह सकते हैं। नया टैक्स बिल क्या है और क्यों आया? सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये नया टैक्स बिल क्या है। दोस्तों, ये बिल सरकार द्वारा लाया गया एक व्यापक कानूनी बदलाव है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी को रोकना। सरकार चाहती है कि हमारा देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। जब हम नकद लेन देन करते हैं तो अक्सर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे टैक्स अधिकारी ये पता नहीं लगा पाते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। इस नए बिल के जरिए सरकार ने नकद लेन देन पर लगाम लगाने की कोशिश की है, ताकि हर लेन देन का हिसाब किताब हो। बचत खाते में पैसा जमा करने और निकालने की नई सीमा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, आपका बचत खाता, जिसमें आप अपनी गाढ़ी कमाई जमा करते हैं। नए बिल के अनुसार बचत खाते में पैसा जमा करने और निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। नकद जमा की सीमा। पहले आप अपनी बचत खाते में एक साल में 10 लाख रुपया तक नकद जमा कर सकते थे, जिसके बाद बैंक आपसे इसका स्रोत पूछ सकता था। अब ये सीमा कम करके 5 लाख रुपया कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप एक साल में 5 लाख रुपया से ज्यादा नकद जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। नकद निकासी की सीमा। ये एक और बड़ा बदलाव है। अब बचत खाते से नकद निकालने की भी एक सीमा तय कर दी गई है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपया से ज्यादा नकद निकालते हैं तो आपको 2% टीडीएस स्रोत पर कर कटौती देना होगा। ये नया नियम उन लोगों के लिए खास है जो बड़े नकद लेन देन करते हैं। अघोषित जमा पर जुर्माना। यदि आप अपनी आय के स्रोत को साबित नहीं कर पाते और खाते में बड़ी नकद राशि जमा करते हैं तो आपको 60% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर नए नियम। बचत के बाद ज्यादातर लोग अपनी अतिरिक्त आय को एफडी में निवेश करते हैं। एफडी पर भी नए टैक्स बिल का असर हुआ है। फिक्स्ड डिपॉजिट में नकद निवेश की सीमा। अब आप 50,000 रुपये से ज्यादा नकद एफडी नहीं करा पाएंगे। यदि आप इससे ज्यादा की एफडी कराना चाहते हैं तो आपको डिजिटल माध्यमों जैसे कि नेट बैंकिंग या चेक का उपयोग करना होगा। यह नियम टैक्स चोरी को रोकने के लिए लाया गया है। ब्याज पर टीडीएस में बदलाव। फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस का नियम पहले से ही लागू था, लेकिन अब नए बिल में कुछ और स्पष्टता लाई गई है। अगर आपका ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा होता है तो बैंक 10% TDS काट लेता है। नए बिल में इस सीमा पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब TDS का हिसाब किताब और सख्त हो गया है। नकद लेन देन की नई सीमाएं, ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। हमारे दैनिक जीवन में नकद लेन देन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब इस पर भी कड़ा नियंत्रण लगाया गया है। एक दिन में नकद लेन देन। अब आप एक दिन में 2 लाख रुपया से ज्यादा का नकद लेन देन नहीं कर सकते। यदि आप किसी से 2 लाख रुपया से ज्यादा नकद लेते हैं या देते हैं तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। व्यापारियों के लिए नियम। यदि आप एक व्यापारी हैं तो आप 10,000 रुपया से ज्यादा का नकद खर्च किसी भी बिजनेस एक्सपेंस जैसे माल खरीदना के लिए नहीं कर सकते। इससे ज्यादा का खर्च आपको डिजिटल माध्यम से ही करना होगा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और दान। यदि आप 10,000 रुपये से ज्यादा का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या दान नकद में करते हैं तो आपको टैक्स छूट ना का रही मिलेगी। आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन नए नियमों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, डिजिटल भुगतान अपनाएं। ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। डिजिटल भुगतान करने से आपको कई फायदे होते हैं, जैसे कि आसानी। डिजिटल भुगतान करना बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ही भुगतान कर सकते हैं। सुरक्षा। डिजिटल भुगतान करना सुरक्षित है। आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं और आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है। समय बचत। डिजिटल भुगतान करने से आपका समय बचता है। आप अपने पैसे को जल्दी से भुगतान कर सकते हैं और अपने दिन के काम पर ध्यान दे सकते हैं। रिकॉर्ड। डिजिटल भुगतान करने से आपके पास अपने भुगतान का रिकॉर्ड रहता है। आप अपने भुगतान की जानकारी को आसानी से देख सकते हैं। डिजिटल भुगतान करने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे कि UPI। UPI एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो आपको अपने मोबाइल फोन से ही भुगतान करने की अनुमति देती है। नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो आपको अपने कंप्यूटर से ही भुगतान करने की अनुमति देती है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड। क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो आपको अपने कार्ड से ही भुगतान करने की अनुमति देती है। नंबर 2, छोटे लेन देन का रिकॉर्ड रखें। छोटे छोटे नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखना शुरू करें, खासकर अगर वे बड़ी रकम तक पहुंच रहे हैं। यह आपको अपने वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित करने और अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। छोटे लेन देन का रिकॉर्ड रखने के फायदे। वित्तीय अनुशासन। छोटे लेन देन का रिकॉर्ड रखने से आपको अपने वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और आपको वित्तीय अनुशासन में रहने में मदद मिलेगी। पैसे की बचत। छोटे लेन देन का रिकॉर्ड रखने से आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी और आपको पैसे की बचत करने में मदद मिलेगी। वित्तीय योजना। छोटे लेन देन का रिकॉर्ड रखने से आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आपको वित्तीय योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। छोटे लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ तरीके। नकद लेजर। नकद लेजर एक पुस्तक है जिसमें आप अपने नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक टेबल है जो आपको अपने नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। नंबर 3, टैक्स सलाहकार से मिले। यदि आपके बड़े लेन देन होते हैं या आपकी आय ज़्यादा है तो एक टैक्स सलाहकार से सलाह जरूर लें।
नंबर 4, नकद को कम करें। अपनी जेब में और घर में रखी नकद राशि को कम करें। ज़रूरत से ज़्यादा नकद रखने से बचें। तो दोस्तों, ये था नए टैक्स बिल का पूरा विश्लेषण। ये बिल हमारी वित्तीय आदतों को बदलने वाला है। सरकार का उद्देश्य साफ है, पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी को रोकना। ये बदलाव शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।